नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 इतिहास में धर्म युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मध्यकाल में इस्लामी समाजों में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग अहल अल किताब समझा जाता था, क्योंकि उनके पास उनका अपना धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजील था। व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, राजदूतों और यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों में आने वाले ईसाइयों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। सुरक्षा को बोलते हैं अमन। ठीक है, तो देखिए कि मध्यकाल में है वो ईसाई समाज, और उसमें में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग यानी अहल उल किताब मानते थे, और उनके पास धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजिल होते थे। व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, राजदूतों और यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों में आने वाले ईसाइयों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इन क्षेत्रों में वे क्षेत्र भी शामिल थे जिन पर कभी बाइजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था, विशेष रूप से फिलिस्तीन की पवित्र भूमि। अर्थात बाइजेंटाइन साम्राज्य फिलिस्तीन की भूमि, जहाँ पर विशेष तौर से इस प्रकार के ईसाइयत लोग वो निवास करते थे। लेकिन अरबों ने जेरूसलम को 638 ईस्वी में जीत लिया था, लेकिन वह ईसाइयों की कल्पना में ईसा की क्रूसारोपण और पुनरुज्जीवन के स्थान के रूप में हमेशा विद्यमान था। ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में यह महत्वपूर्ण तत्व था। अर्थात उसमें में ईसाइयों के ऊपर जो अरब अधिकार हो रहे थे, और अरब लोग ईसाइयों को अपने धर्म में जोड़ने की कोशिशें वो कर रहे थे। इनके कारण से क्रूसेड, जिसको अपन कह सकते हैं धर्म युद्ध, शुरू हुए थे। फिर है मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता 11वीं शताब्दी में और अधिक स्पष्ट हो गई। नॉर्मनों, हंगरी वासियों और कुछ स्लाव लोगों को ईसाई बना दिया गया था। तो देखिए, ईसाइयों और मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता है वो 11वीं शताब्दी में स्पष्ट हो गई। नॉर्मन, हंगरीवासी और कुछ स्लाव लोग, स्लाव बस्तियाँ उनकी अलग से थी, इन लोगों को ईसाई बना लिया गया था, और केवल मुसलमान मुख्य शत्रु रह गए थे। 11वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में सामाजिक और आर्थिक संगठनों में भी परिवर्तन हो गया था, जिससे ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता को बढ़ाने में योगदान मिला था। पादरी योद्धा वर्ग राजनीतिक स्थिरता और कृषि तथा व्यापार पर आधारित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे थे। प्रतिस्पर्धी सामंती राज्यों के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावनाओं और लूटमार पर आधारित अर्थव्यवस्था के पुनरुदय को ईश्वरीय शांति अर्थात पीस ऑफ गॉड आंदोलन द्वारा रोका गया था। तो देखिए, उस समय में ईसाइयों के और ईसाइयों के साथ साथ हम देख सकते हैं कि मुसलमानों के बीच में तरह तरह के हैं वो झगड़े दिखाई पड़ रहे थे, जो धर्म युद्ध के नाम से जाने जाते थे। तो देखिए, उस समय में प्रतिस्पर्धी सामंती जो राज्य थे, उनमें मुठभेड़ की संभावनाओं और लूटमार पर आधारित अर्थव्यवस्था के पुनरुदय को ईश्वरीय शांति पीस ऑफ गॉड
आंदोलन द्वारा रोका गया था। कुछ क्षेत्रों में पूजा स्थलों के निकट चर्च के कैलेंडर में पवित्र मानी जाने वाली कुछ अवधियों और कुछ कमजोर सामाजिक समूहों जैसे पादरियों और आम लोगों के खिलाफ सभी प्रकार की सैनिक हिंसा वर्जित की गई थी। ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को इसी जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया था। इससे एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो गया था जिसमें अविश्वासियों के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित अपितु प्रशंसनीय मानी जाती थी। अर्थात इसमें एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के खिलाफ अगर युद्ध लड़ता था तो उसे अपने अपने समाज में शौहरत की दृष्टि से देखा जाता था। 1092 ईस्वी में बगदाद के सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का भी यह वो विघटन हो गया था। यानी 1092 में बगदाद के सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके साम्राज्य का भी यह वो विघटन हो गया था। इससे बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस प्रथम को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का मौका मिल गया। पोप अर्बन द्वितीय के लिए ईसाई धर्म की जीवट प्रवृत्ति को फिर से जीवित करने का अवसर था। 1095 ईस्वी में पोप ने बेंजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर पुण्य देश होली लैंड को मुक्त करने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आह्वान किया था और 1095 और 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर यानी लेवेंट के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई और फिर लगातार अनेक युद्ध है वो लड़े थे। इन लड़ाइयों को धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये उस समय के धर्म युद्ध माने जाते थे, अर्थात जिसमें हम मान सकते हैं कि ईसाइयों और मुस्लिम जगत के बीच अपने अपने धर्म की स्थापना और फैलाने को लेकर के जो संघर्ष हुए थे, युद्ध हुए थे, उसे धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।